हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापानीज BL सीरीज द जर्नी टू किलिंग यू के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह कटोका ओजिमा से कहता है कि चलो हम लोग शादी करते हैं। ये सुनकर ओजिमा कहता है क्या? कटोका कहता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूँगा, और हाँ कितना खूबसूरत दिन है, और जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो मुझे जगा देना। ओजिमा कहता है क्या? तो कटोका ये कहकर सोने लगता है ओजिमा के गोद में। ओजिमा कटोका को देखता रहता है और उसकी प्यारे से फेस को देखकर कहीं गुमसा हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग पहुँच जाते हैं। ओजिमा कटोका को जगाता है। कटोका कहता है चलो चलते हैं। वो दोनों शिप से लौटते हैं, और जैसे ही वो दोनों शिप से लौटते हैं और तभी कटोका कहता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, जाओ ना ओजिमा मेरे लिए पानी लेकर आओ। और तभी ओजिमा कहता है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी और पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर ओजिमा चला जाता है। कटोका मौसम का एंजॉय लेता ही रहता है कि तभी सामने से एक आदमी आता है। वो आदमी कटोका के पेट में चाकू मार देता है। कटोका एकदम शॉक्ड हो जाता है, और जैसे ही चाकू मारता है एक सामने औरत रहती है, वो चिल्लाने लगती है। ओजिमा आवाज़ सुनकर जब वापस आता है तो देखता है कि उसके बॉस के पेट से तो खून निकल रहा है। तभी ओजिमा आता है और कहता है बॉस क्या आप ठीक है? और तभी कटोका कहता है वो आदमी मुझे मार के चला गया। दूसरी तरफ वो आदमी हेलमेट पहनकर भाग जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कटोका हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो नर्स से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है गेस करने दो तुम कितनी साल के होगे। और तभी वहाँ पर ओजिमा आ जाता है और कहता है बॉस ये सेक्सुअल हरेसमेंट है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई सीन करे और ये आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दे। ये सुनकर कटोका कहता ओ मेरी वाइफ को जेलसी हो रही है। ये सुनकर ओजिमा कहता है आप मुझे वाइफ मत बुलाएं। और सुनकर कटोका कहता है क्यों नहीं, क्या हम लोगों की शादी नहीं हुई? ये सुनकर ओजिमा शर्मा जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। तभी ओजिमा कहता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी आप बच गए। कटोका कहता है मैं नहीं हूँ, देखो ना मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊँगा। पता है बस हॉस्पिटल में खाओ और सो, बस यही करो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ये सुनकर ओजिमा कहता है ये तो यही करने के लिए है ना, आपको चोट लगा है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। और तभी कटोका कहता है मुझे बहुत नींद लग रही है, और देखो ना मुझे फिर से नींद आ गई है, मैं जा रहा हूँ सोने। और तभी ओजिमा कहता है आपके ऊपर जो हमला किया था मैंने उसका रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी है, पुलिस उसका पीछा कर रहे हैं। कटोका कहता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और तभी कटोका सोने लगता है और कहता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिन है, सच बताऊँ तुमसे पहले इतना बोर कभी नहीं हुआ था। ओजिमा कटोका को देखता रहता है और देखते देखते कटोका कुछ ही देर में सोने लगता है। ओजिमा कटोका को देखता रहता है कि तभी वो याद करता है किस तरह उसके बॉस यानी कि कटोका का सौतेला भाई खीजी फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने कटोका के ऊपर हमला किया। ओजिमा कहता है क्या बॉस आपको सच में नहीं पता? तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुम्हारा कटोका इतना ज़्यादा दुश्मन बनाया है, क्या पता किसी ने उस पर हमला कर दिया होगा, और वैसे बच कर रहना नहीं तुम्हें भी कोई मार देगा। और यही बात ओजिमा सोचता रहता है। कटोका बेड पर सोता रहता है और ओजिमा के दिमाग में बार बार किसी की बातों का याद आता रहता है। और तभी ओजिमा ये सोच कर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में ओजिमा का बॉस कीजी रहता है। बार बार उसके दिमाग में यही बात सोचती रहती है कि तुम मेरे एक हथियार हो और तुम्हें कटोका को मार देना चाहिए, तुम क्यों नहीं मार रहे हो? और यही बात ओजिमा पर सोचते सोचते बहुत परेशान हो जाता है और याद करता है आशी को, किस तरह कटोका ने आशी को मारा है, तो मेरा भी दुश्मन कटोका हुआ, मैं क्यों उसे नहीं मार रहा हूँ? यही बात ओजिमा के दिमाग में सोचते सोचते वो बेड पर चढ़कर कटोका का गला दबाने लगता है। तभी उसे कटोका के साथ बिताए हुए उस खूबसूरत पलों को याद करता है, और कहीं ना कहीं ओजिमा को कटोका से प्यार हो गया है, क्योंकि कटोका इतना अच्छा इंसान है, कोई उससे नफरत कर ही नहीं सकता है। और यही देखकर ओजिमा परेशान हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, पर उसे कटोका के फेस पर और अपने प्यार पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो गला छोड़ देता है। तभी कटोका की आंखें खुल जाती और कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे किस करने वाले थे और मुझे लगा कि तुम मुझे घूर रहे थे? तो ओजिमा कहता है ऐसा नहीं है। और तभी ओजिमा टेबल पर बैठ जाता है। कटोका कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे घूर रहे थे। ओजिमा कहता है बस ये तुम अपने आप सोच रहे हो। और तभी कटोका कहता है जिस तरह मुझे देख रहे थे उस तरह ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। और तभी ओजिमा काफ़ी घबराते हुए कहता है मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी से प्यार नहीं किया और न करूँगा। और याद करता है कि जब वो छोटा रहता है तो
किस तरह अपने हाथों से अपने डैड का मर्डर कर देता है और उसकी माँ उससे खुद ही कहती है कि मुझे भी मार डालो। पर जब कटोका देखता है कि ओजिमा के हाथ काफ़ी काँप रहे हैं तो कटोका उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और एक इशारा देता है कि चाहे जो है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कटोका के रियल बॉस यानी कि किंजी और कटोका के डैड का डेथ हो चुका है और यही बात उसके सौतेले भाई कहते हैं। वैसे तुम्हारे मेरे साथ कितना काम करते हुआ कामाकुरा। कामाकुरा कहता है कि लगभग 27 ईयर्स। ये सुनकर किजी कहता है ये तो काफ़ी लंबा वक्त आया हुआ। अगर आज की वसीयत से ये साबित हो गया कि मैं इस फैमिली का वारिस नहीं हुआ तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। ये सुनकर कामाकुरा कहता है चाहे जो भी हो आप ही इस फैमिली के रियल वंशज है। मुझे लगता है कि आप ही को ये सब प्रॉपर्टी मिलेगी। ये सुनकर किजी कहता है पर मेरे जो डैड थे कटोका को हमेशा प्यार करते आए थे, यहाँ तक कि जब वो मरने वाले भी थे तो उनकी ज़बान पे सिर्फ कटोका का ही नाम था कि कटोका कहाँ गया है। मुझे इसी बात का डर है कि कहीं प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा उसी के नाम ना हो जाए। और ये सुनकर कामुका कह रहा है आप ही मेरे हमेशा बॉस रहेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कटोका बहुत उदास होकर बैठा रहता है। तभी ओजिमा आता है और कहता है बॉस आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए। तभी कटोका कहता है और जिमा ये लो कुछ पैसे और मेरे लिए एक ब्लैक सूट लेकर आओ और हाँ काफ़ी अच्छा होना चाहिए ये सूट। ये सुनकर ओजिमा कहता है बॉस आपको सूट की क्यों ज़रूरत है। तभी कटोका कहता है मेरे डैड मैन की डेथ हो गई है और वो चल बसे हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ओजिमा कटोका को टाई पहनाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है क्योंकि ओजिमा नहीं चाहता कि कटोका फ्यूनरल में जाए। तभी कटोका कहता है देखो ना ये कितना सस्ता है पर ये सूट मेरे पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। और तभी ओजिमा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आवाज़ में कहता है बॉस मुझे लगता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर आप वहाँ जाओगे तो वो लोग आपको मार डालेंगे। ये सुनकर कटोका एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है ओ तुम भी ना, चलो एक लास्ट राउंड लेकर आते हैं और हाँ जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ फिर से उस ट्रिप पर चलूँगा और हाँ तुम मेरी वाइफ हो तो अपना काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना। कटोका ओजिमा को एक प्यारी सी किस करता है और कहता है ये ख्याल रखना कि हमारी ट्रिप हम पूरी होगी, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। और कटोका ओजिमा को बहुत ही प्यार से और बहुत ही कस के गले लगा लेता है। दूसरी तरफ कटोका और ओजिमा दोनों ही तैयार होकर हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। तभी नर्स उन लोगों को रोकती है और कहती है आपको जाने की इजाज़त नहीं है। कटोका कहता है पर मुझे जाना होगा और तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। पर कटोका और ओजिमा तुरंत हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। ओजिमा तुरंत कार लेकर आता है और वो लोग अपने ओल्ड मैन के घर पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कटोका काफ़ी उदास रहता है और वो ओजिमा को भी देखता रहता है। दूसरी तरफ ओजिमा उससे भी ज़्यादा परेशान रहता है कि कहीं फ्यूनरल में कटोका को कोई मार ना दे क्योंकि कटोका पहले से ही जख्मी है। दूसरी तरफ जब वो लोग फ्यूनरल में जाते हैं और जैसे ही कटोका और ओजिमा जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग बात हो रही होती है कि फ्यूनरल में अगला बॉस कौन होगा, अगला इस परिवार का वंशज कौन होगा वार। और सब यही बात करते रहते हैं। अब कोई कुछ कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि उनका एक नाजायज़ बच्चा है, शायद वही वारिस होगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। और तभी वहाँ पर कटोका आ जाता है। सभी लोग कहते हैं देखो ना शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर हो गया। दूसरी तरफ कटोका और ओजिमा अपने बॉस से मिलने के लिए जब फ्यूनरल रूम में जाते हैं तो वहाँ पर किसी और उसके डैड की मिस्ट्रेस बैठी रहती है। तभी कटोका आता है और अपने बॉस के वाइफ से बोलता है मैम क्या मैं मिल सकता हूँ। और तभी उसकी मैम कहती है देखो ना डार्लिंग तुम्हारा प्यारा कटोका आया है और कटोका तुम देखो ना अपने बॉस को। और तभी कटोका जाकर अपने बॉस के पास बैठ जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है ओ आप तो बिल्कुल हैंडसम दिख रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप मर चुके हो। और तभी मैम से कहता है मैम क्या आपके पास लिपस्टिक है। तो उसकी मैम कहती है तुम्हें क्यों ज़रूरत है कटोका। कटोका कहता है दीजिए ना मुझे ज़रूरत है। और तभी मैम उसको लिपस्टिक दे देती है और तभी कटोका अपने लिप्स पर काफ़ी डार्क लिपस्टिक लगाता है और उस लिप्स का छाप वो अपने बॉस के फेस पर लगा देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है, मतलब कोई मरा हुआ इंसान है, कोई उसे कैसे किस कर सकता है। पर कटोका काफ़ी ज़्यादा सिर फरा और काफ़ी अलग इंसान था। कटोका अपने डैड को किस करता है ये देखकर सभी लोग उसको रोकते हैं और कोई लोग तो उसे मुक्का भी मार देते हैं। ये देखकर मैम कहती है देखो ना डार्लिंग तुम्हारा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है, तुम मर गए हो तब भी वो तुमसे इतना प्यार कर रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो और ये
प्यारी सी किस तुम में बहुत सूट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किसी उसके ऊपर गुस्साता है कि ये आ गया अपने बातों को करने के लिए। दूसरी तरफ कटोका को लिप पर काफ़ी चोट लग जाती है और कहता है वो बूढ़े लोग मुझे बहुत मारे, वो बहुत ही बेकार है, मैं तो बस अपने बॉस को प्यार जता रहा था। तभी वहाँ पर ओजिमा आता है और कहता है मैं आपके लिए आइस टॉवल लेकर आता हूँ। और जैसे ही ओजिमा जाता है वहाँ पर कटोका के पुराने कलीग आ जाते हैं जो कि उसके सच में बॉडीगार्ड रहते हैं और कहते हैं बॉस आप ओजिमा को क्यों लेकर जाते हो, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ये देखकर कटोका कहता है वो तुम्हारे पीछे है। तभी उसके दोनों कलीग चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और तभी कटोका कहता है पता है ये जो ओजिमा है ये मेरा वाइफ हो गया है। ये सुनकर उसके कलीग कहते हैं क्या बॉस ये बात आप सच बोल रहे हैं क्या, अब ये हमारी लोग की मैम होती है। तो ओजिमा कहता है नहीं मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। पर कटोका कहता है जल्दी ये मेरी वाइफ हो जाएगी और हम लोग शादी कर लेंगे। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी रहता है। दूसरी तरफ कटोका हंस के कहता है ना तुम्हारी मैम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और यही होगी तुम्हारी मैम। और सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर किजी आ जाता है और कहता है क्या यहाँ पे तुम आए हो मुझसे हर कुछ लेने के लिए। और तभी कटोका कहता है ओह बहुत ज़्यादा शांति लग रही है और वो आसपास को देखकर बातें करता रहता है। पर किजी हमेशा की तरह कटोका को बात लेकर उसे लड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि तब से तुम छोटे हो हर चीज़ मुझसे लेते आए हो और क्या इस बार भी तुम मेरी जायदाद को लेने के लिए आए हो। तभी कटोका कहता है अब तो तुम ही नए बॉस हो ना। ये सुनकर किसी कहता है क्या तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो। और तभी कटोका कहता है क्या मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। और तभी एक आवाज़ आती है कि सभी लोग अंदर आ जाए क्योंकि अब वसीयत पढ़ने का वक्त आ गया था कि वसीयत में उनके बॉस ने क्या लिखा है और उनका इतना बड़े साम्राज्य का अगला बॉस कौन होगा। तभी उनकी वाइफ सबके सामने वसीयत खोलती है और कहती हैं ये वसीयत आपके बॉस ने अपने हाथों से बनाया है। उनकी आखिरी विश थी कि जब वो मर जाए तो होने से पहले उनकी लास्ट विल पढ़कर सुना दिया जाए कि उनके इतने बड़े साम्राज्य का आखिरी बॉस कौन होगा। और सभी लोग सोचते रहते हैं कि कौन होगा बॉस, क्या उनका कोई एक सगा बेटा है या किसका होगा, या किसी का होगा या कटोका का। सभी यही लोग सोचते रहते हैं। और तभी मैम कहती हैं इतने बड़े साम्राज्य का अगला बॉस होगा। और जैसे ही वो नाम बताने जाती हैं तभी वहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे नेक्स्ट बॉक्स कौन होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।